जय श्री राम दोस्तों। 80,000 मौतें, एक चौथाई शहर बर्बाद। जब अमेरिकी एयरफोर्स के बमों ने टोक्यो में मचाई थी तबाही, हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले से 4 महीने पहले अमेरिका ने दुश्मन देशों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन मीटिंग हाउस। इसमें 9 मार्च 1942 की देर रात को अमेरिकी B-29 विमानों ने जापान के टोक्यो शहर पर 1500 टन फायर बम बरसाए थे। बमबारी में मृतकों का आंकड़ा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के हमले में हुई मौतों से भी ज्यादा था। अमेरिका ने शुरू किया था ऑपरेशन मीटिंग हाउस बॉम्बिंग ऑफ टोक्यो को ग्रेट टोक्यो एयर रेड के नाम से भी जाना जाता है। यह बमबारी हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले से 4 महीने पहले की गई थी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने दुश्मन देशों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन मीटिंग हाउस। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने अपने B-29 विमानों को टोक्यो पर बमबारी के लिए भेजा था। उस वक्त B-29 विमानों का अपना ही जलवा था। ये काफी ऊंचाई तक तेज गति से बड़े बड़े बम लेकर उड़ान भर सकते थे। इन्हें 20 साल के लगातार शोध के जरिए विकसित किया गया था और दूसरे विश्व युद्ध तक ये इस स्थिति में आ गए थे कि 18,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते थे और इसके क्रू को ऑक्सीजन मास्क लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अत्यधिक ऊंचाई के कारण ये एंटी एयरक्राफ्ट गन की रेंज से भी बाहर होते थे और दुश्मन के लड़ाकू विमान पहुंचने तक काफी नुकसान कर जाते थे। अमेरिका ने शुरू किया था ऑपरेशन मीटिंग हाउस बॉम्बिंग ऑफ टोक्यो को ग्रेट टोक्यो एयर रेड के नाम से। इसलिए फैसला किया गया कि टोक्यो पर हमले के लिए B-29 विमानों को 5,000 से 8,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ाया जाएगा। इसके लिए रात का समय चुना गया ताकि जापान को मुकाबले का कम से कम समय मिले। इन विमानों में फायर बम लोड किए गए, जिससे लकड़ी के घरों से बसे टोक्यो को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। 9 मार्च 1942 की शाम को इन विमानों ने जापान से करीब 1500 मील दूर अलग अलग आइलैंड पर बनाए गए अमेरिकी बेस से करीब 7 घंटे की उड़ान भरी। देर रात जब टोक्यो के लोग गहरी नींद में सोए थे, तब पहले 5 विमानों ने टोक्यो पर 5 सेट में फायर बम गिराकर निशान चिह्नित कर दिए, जिससे दूसरे विमानों को निशाना साधने में आसानी रहे। 1.5 घंटे में 1500 टन फायर बम बरसाए थे। देर रात 30 बजे से सुबह 3 बजे के बीच अमेरिकी B-29 विमानों ने 5 लाख से ज्यादा AM-69 बम टोक्यो पर बरसा दिए। इन्हें 38 बमों के समूह में गिराया गया, जिनका वजन 6 पाउंड था। ये बम विमान से गिराते ही अलग होकर छोटे छोटे पैराशूट के सहारे जमीन पर अपने निशाने की ओर बढ़ जाते थे। CNN की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी B-29 विमानों ने उस रात जापान की राजधानी टोक्यो पर 1500 टन फायर बम बरसाए थे। एक चौथाई से ज्यादा शहर राख में तब्दील हो गया। 10 मार्च की सुबह हुई तो टोक्यो की शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी। कम से कम 80,000 से 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। 10 लाख से ज्यादा घायल थे। एक चौथाई से ज्यादा शहर राख में तब्दील हो चुका था। CNN की रिपोर्ट की माने तो इस बमबारी में टोक्यो का 15.8 वर्ग मील का क्षेत्र राख में बदल गया था। 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। एक रात के हमले में हिरोशिमा और नागासाकी से ज्यादा मौतें। CNN की इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 मार्च की सुबह होते ही ऑपरेशन मीटिंग हाउस खत्म हो गया। अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक केवल एक रात के इस ऑपरेशन में मृतकों का आंकड़ा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के हमले में हुई मौतों से ज्यादा था। हिरोशिमा पर परमाणु हमले में शुरुआत में 70,000 लोग मारे गए थे, जबकि नागासाकी में शुरुआत में मृतकों का आंकड़ा 46,000 था। इस हमले के दौरान अमेरिका के 14 विमान दुर्घटना का शिकार हुए थे, जिनमें 6 अमेरिकी वायुसैनिक भी मारे गए थे। 150 मील दूर तक दिख रही थीं लपटें। यह हमला कितना विध्वंसक था, इसके बारे में CNN ने B-29 के फ्लाइट इंजीनियर रहे जिम विल्ड के बेटे बॉमन के हवाले से लिखा है कि विमानों के नीचे सब कुछ लाल दिख रहा था। देखते ही देखते B-29 विमानों में धुआं भरता चला गया। नीचे से इतनी तेज गर्म हवा उठ रही थी कि 27 टन के विमान को 5,000 फुट ऊपर हवा में उछाल देती और फिर क्षण भर में नीचे गिरा देती थी। हमले के बाद जब B-29 विमान वापस लौट रहे थे
तो टोक्यो से 150 मील दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।